बहुत कैसे है देखो, अगली क्लास में एनसीईआरटी भी लेके आनी है। अभी लास्ट क्लास की आ चुकी है, इस क्लास की अभी कल की नहीं आई। हाँ तो वो आ जाए तुम्हारी क्लास, वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी कल। हिरन्स फॉर्मूला में होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर दी। और एस क्या होता है? एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। स्केलिंग ट्रायंगल अगर होता है तो हिरन्स फॉर्मूला यूज होता है। ए प्लस बी मीन्स ये उसकी तीन क्या है साइड, तो इसको हम सेमी पेरीमीटर भी बोल देते हैं। सेमी पेरीमीटर क्यों बोलते हैं? पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। टू से डिवाइड किया तो क्या हो गया? सेमी पेरीमीटर। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ। रुद्राक्षा बैठी हुई है, ध्रुव आ रहा है, अंशुमन नहीं आया है ना? अंशुमन ही है ना इस बैच में? मंडे में है वो? मंडे में थोड़ी है मैम, अंशुमन के इसमें है, इस पर नहीं मंडे में है। हाँ हाँ। और कौन रह गया तुम्हारा जो नहीं आया? सब आ गए। रुद्र, गुलाटी नहीं आया, गुलाटी के घर फोन करा लो मैम। अब पहला सम आ गया जैसे, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बोथ साइड्स आर 42 34 एंड 20 सेंटीमीटर। तो पहले क्या ढूंढेंगे? एस। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। 42 प्लस 34 प्लस 20 बाई टू, 42 एरिया। हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा जरूरी होना है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर दी रूट। एस कितने? 48, 48 माइनस 42, 48 माइनस 34, 48 माइनस 20, 48 इंटू 6 इंटू 14 इंटू 28। इसके भी फैक्टर बना लेने। 48 के फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 6 के है 3 इंटू 2। 14 के है 2 इंटू 7। 28 के 7 इंटू 2 इंटू 2। अंडर रूट है, फैक्टराइजेशन एक पेयर एक पेयर एक पेयर एक पेयर एक पेयर एक पेयर। इसमें से आ गया 2, इसमें से 2, इसमें से 3, इसमें से 2, इसमें से 7 और इसमें से, तो ये आ गया 336 सेंटीमीटर। फिर था फाइंड द ऑल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? 42 है। इसके ऊपर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करिए। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर। वो ऑल्टीट्यूड की हाइट क्या है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक और फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया हमने निकाल दिया है, कितने? 336। हाफ बेस क्या है फिर उसका? 42। जिस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है वही बेस होता है। ठीक है, तो कितने? 42। हाइट हमने ढूंढनी है 336। तो हाइट कितनी आ गई? 336 इंटू 2 इंटू 42, 16 सेंटीमीटर। ये लॉन्गेस्ट साइड है। लॉन्गेस्ट साइड के ऊपर जो हाइट होगी वो क्या होगी? क्या होगी? शॉर्टेस्ट। और अगर शॉर्टेस्ट साइड के ऊपर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगी? लॉन्गेस्ट, क्योंकि एरिया हर तरफ से क्या रहेगा? सेम। दूसरा क्वेश्चन आ गया, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ए एंड ए, फाइंड द एरिया। बेसिकली ये कौन सा एरिया है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3/4 एस। ये एरिया है, लेकिन हमने हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से ढूंढना है। इसको तो याद रखना है, पर किससे ढूंढना है? हीरोन्स फॉर्मूला से। पहले क्या ढूंढेंगे? एस। ए प्लस ए बाय टू क्या हो गया? 3a/2। एरिया क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर द रूट 3a/2। 3a/2 माइनस ए
3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस 3a/2, इसका एलसीएम क्या आ गया? 2, 3a माइनस 2a, 2, 3a माइनस 2a, 2, 3a माइनस 2, 3a/2, a/2, a/2, अंडर रूट में क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं। एक पेयर ये बन गया, एक ये, इसमें से क्या बाहर आ गया? a/2, इसमें से भी क्या आ गया? A। और ये अंडर रूट 3 अकेला ही रह गया अंदर, तो आंसर क्या आ गया? अंडर रूट 3 a/a इज a², 2 × 2 इज, यही था फॉर्मूला। ये तुम्हें ड्राइव करना आना चाहिए। तो 3 फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं ट्रायंगल के एरिया के। खत्म हो गया। इसका ना चैप्टर टेस्ट होएगा पीछे, इसी एक इसके पीछे। उसके आपने 12 सम करके हैं, उसमें कोई अंडर रूट वाला सम आएगा, प्रूव अंडर रूट, उसको छोड़ो। और वीडियो अब तक तो ठीक है, और वीडियो देखनी है ज्यादा, वीडियो देखनी है। देखा है दीदी को स्कूल में, मन्नत? नहीं देखा? ये 10th में पढ़ती है। ये कोई दिक्कत हो तो इसके पास चले जाना है स्कूल में, अगर मिलेगी तो सॉल्व कर देगी। ठीक है, सारे बच्चे डरते हैं इससे, हमें सब खबर है। नहीं डरते सारे, नहीं कुछ तो डरते हैं। वैसे ही डरते हैं, वैसे ही डरते हैं। हाँ, मतलब कोई दोस्त ही हो गए फिर। थैंक यू। ठीक है जी। तो 3 फॉर्मूले बताए हैं, 3 फॉर्मूले कौन से बताए हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के? थ्री, हाँ, √3/4a², वो किसका एरिया है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का। और क्या बताया मैंने रुद्र दूसरा? हीरोन्स फॉर्मूला बोल सकते हैं उसको। तीसरा क्या बताया संभव? सुबह से आप सिर खुजाने लग जाएगा। तीसरा क्या बताया ध्रुव? कुछ नहीं। कपिश, तू सो ही जाया कर, पहले टेबल पे आ जा तू। मन्नत, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो जाया करो। तू सारा दिन सिर खुजाता रहा कर। क्या है तेरे सिर में? जब क्वेश्चन पूछा तेरे सिर में कुछ आ जाता है। क्या है, कोई जीव जंतु है? फिर पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल is 240. Two sides of a triangle are 50 and 78. थर्ड साइड नहीं दी हुई, x। फाइंड द एरिया। तो थर्ड साइड चाहिए, थर्ड कैसे निकलेगी? 50 प्लस 78 प्लस x इज इक्वल टू 240। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है कपिश? x की वैल्यू आ गई मेरी 240 माइनस 128, 100। एरिया, एरिया होता है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और s क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, वो ऑलरेडी दी हुई है। 240 माइनस 2, 120। तो एरिया क्या आ गया? 120, 120 माइनस 112, 120 माइनस 78, 120 माइनस 50। 120, 120 के फैक्टर क्या हो गए? 4 × 3, 12 × 5 इंटू, इसमें से बच गया 8, 2 × 2 × 2, इसमें से क्या बच गया मेरा? 42, 42 के क्या है? 2 × 3, 6 × 7, 48, ये बच गया 70, 7 × 2 × 5। इसको भी कर देते हैं 2 × 2, ये पेयर बन गया। ठीक है जी, ये इसके साथ पेयर बन गया, ये इसका पेयर बन गया, ये इसका पेयर बन गया, ये इसके साथ पेयर बन गया, ये इसका पेयर बन गया, ये और ये पेयर बन गया। ठीक है जी, इसमें से क्या आ गया बाहर? टिक करते जाओ, लेते जाओ। इसमें से क्या बाहर आ गया? 2। इसमें से क्या आ गया? 3। इसमें से क्या आ गया? 5। इसमें से क्या आ गया? 2। इसमें से भी क्या आ गया? 2। इसमें से भी क्या आ गया? 2। 3 आ चुका है, इसमें से क्या आ गया? 7। ठीक है जी,
तो ये आ गया 1680 सेंटीमीटर। फिर वो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग एट द रेट ऑफ 50 पैसा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या कर देंगे, कल्टीवेशन अंदर होती है, अगर बाउंड्री वायर लगानी होती तो वह कहाँ लगती है, बाउंड्री पे, उसके लिए पेरीमीटर। तो 1680 इंटू 50 अपॉन 100। 100 क्यों किया है, क्योंकि ये पैसे में थे, उसको किस में चेंज कर दिया, रुपीस में, 840 रुपीज। ठीक है जी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। बेटा जब तू सो रहा था तब मैंने लिख दिया था कि एरिया निकालना है, जब तू सो रहा था तब लिख दिया था। ठीक है, सो जाना होता है क्लास में, क्लास तो होती सोने के लिए। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया इफ द साइड इज डबल। पहले सपोज कर लो साइड जो थी इसकी सेम थी, इक्विलेटर भी ले सकते हैं। अब साइड क्या होगी, डबल। डबल का मतलब क्या होगी कपिश, पहले साइड ए थी अब डबल होगी तो कितनी होगी, तो फिर इतने लंबे सांस ले रहा है, क्वेश्चन आईसीयू में चले गया। उसने क्या परसेंटेज इंक्रीज, पहले एरिया क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। तो ये हो गया √3/4 ए स्क्वायर। न्यू एरिया क्या होएगा, √3/4 2a स्क्वायर, √3/4 इंटू 4a स्क्वायर। क्या हो गया, √3/2a। पहले ये एरिया था, अब ये एरिया। मुझे ढूंढना है इंक्रीज परसेंटेज। इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला होता है इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। तो पहले तो पता चलेगा इंक्रीज कितनी है। ये नया एरिया आया, पहले एरिया कितना था, √3/4a स्क्वायर। एलसीएम क्या आ गया, 4। 4 √3a स्क्वायर, √3a स्क्वायर। इंक्रीज कितनी होगी, 3 √3/4a स्क्वायर। ये इंक्रीज होगी। इंक्रीज परसेंटेज के लिए क्या होएगा, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल। ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया ये था मेरा पहले वाला, ये क्या है, √3/4a स्क्वायर इंटू 100। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, आंसर क्या आ गया, 300। कई बार ये क्वेश्चन एमसीक्यू में ही आ जाता है, उसको कैसे करोगे सानवी, 3-4 बार करने के बाद आंसर याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, याद ही हो जाएगा जब 3-4 बार करोगे। पर तुम्हें टेंशन लेनी नहीं है, क्यों, क्योंकि हम कभी नहीं देंगे एमसीक्यू में। हमें तो बच्चों की जान लेनी होती है, जब हम उन्हें तंग करते हैं वो दुखी होते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। तुम जब हंसते हो मजा नहीं आता, ठीक है, हंसी नहीं बर्दाश्त होती हमारे से, हंसाते रहते हैं पर होती नहीं बर्दाश्त। ऐसे हंसे, ऐसे बच्चा पढ़ाई में खुश हो, मजा ही नहीं आता। इसलिए कहने का मतलब है पढ़ना है, इससे कुछ नहीं है कि हमें बड़ा मजा आ रहा है, कोई मजा नहीं आ रहा। A triangular side wall is 122, 22 and 120 मीटर। ठीक है जी। उसने क्या है, the wall is to be painted, the advertisement yield and earning of ₹5,000 per meter square per year। 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अगर इस वॉल को पेंट करना है, 1 स्क्वायर मीटर को कितनी कॉस्ट आती है, 5,000 रुपये पूरे साल के लिए। हमने जो एडवर्टाइजमेंट है वो 3 मंथ के लिए की है। व्हाट विल बी द कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स।
तो पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? एरिया। एरिया होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर द रूट। एस क्या होता है कपिश? सम ऑफ ऑल साइड्स कर दिए, ये आ गया 132। 132 माइनस 122, 132 माइनस 120, 132 माइनस 20। 132 के फैक्टर 2 इंटू 3, 6 इंटू 11 इंटू 2, 12 इंटू 11। ठीक है। फिर यहां से क्या बच गया? 10। 10 के क्या होंगे? 2 इंटू 5। यहां से क्या बच गया? 12। 12 को क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। यहां से क्या बच गया? 110। 110 के क्या होंगे? एक 11 होएगा, सॉरी, एक 11 होएगा और एक 10 होएगा। तो 10 क्या हो गया? 5 इंटू 2। फिर एक तो 11 का पेयर बन गया, 11 बाहर आ गया। एक इस 2 का बन गया, एक 3 और इस 3 का बन गया, एक इस 2 का और इस 2 का बन गया, एक इस 5 का और इस 5 का बन गया, और एक इस 2 का और इस 2 का। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1320 सेंटीमीटर। कॉस्ट, कॉस्ट क्या आएगी? 1320, ये एरिया आ गया, ठीक है, इंटू 5000 डिवाइडेड बाय 12। डिवाइडेड बाय 12 किया तो क्या हो गया? एक मंथ की होगी, इंटू 3। 3 क्यों किया मैंने? क्योंकि हमने कितने की ढूंढनी? 3 मंथ्स। 1651000। ठीक है। अब एक और छोटी सी बात आज समझनी है, वो है नंबर लाइन। नंबर लाइन हमारे सिलेबस में है जैसे अंडर रूट 2। अगर नंबर लाइन बनानी होती है, 50 नंबर लाइन बनानी होती है तो पहले जो भी नंबर है उसको स्प्लिट करना है दो पार्ट्स, जिसके पीछे हमेशा 1 ही रहेगा। तो क्या हो गया? 1+1, पीछे 1 रहने। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है। तो ये 1+1 है, ये 1 आ गया। अब इसके ऊपर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, और जितना 0 से लेके 1 तक की वैल्यू है, कंपास खोलनी है 0 से लेके 1 तक, यहां से एक आंक लगा देनी। ये 1 था और ये भी 1 था, इसको ज्वाइन कर दिया। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट 2। अब कंपास खोलनी है ओ से लेके ए तक, ओ पे कंपास रख के ए पे पेंसिल रख के आंक लगा देनी है। ओ ए इजिकल टू ओ। अगर आ गया अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 क्या होता है? पीछे क्या होना चाहिए? 1। तो ये अंडर रूट 2 है, ये 0, ये 1, ये बन गया अंडर रूट 2। ये अंडर रूट 2 बन गया, ये 1 और ये 1, ये 90 अंडर रूट 2 करा है ना। अब इस लाइन को, ब्लू वाली को बेस लेके यहां पे कंपास लेके 90 डिग्री का एंगल लगा। ये कितना था? अंडर रूट 2। और इसको कितना काटना है? जितना ये 1 है, ये 1। तो ये क्या बन गया फिर? अंडर रूट 3 ए। कंपास खोलनी है ओ पे रख के ए जितनी, यहाँ पे कंपास और यहाँ पे पेंसिल आंक लगा देनी है बी। ओ ए इजिकल टू ओ बी इजिकल टू अंडर रूट 3। फिर आ गया अंडर रूट 4। क्या करेंगे? पहले 2 बनाएंगे, उसके बाद फिर 2 बनाएंगे। है? पहले 2 बनाएंगे फिर 2 बनाएंगे। मैं तो कुछ और मेथड बताया। हाँ मन्नत। हाँ संभव। मतलब इतने ही बेवकूफ हैं हम कि भगवान नहीं बचा सकता हमने। हो गया अंडर रूट 4। 4 का अंडर रूट क्या होता है?
तो नंबर लाइन नहीं मिटानी आती 2? 5th क्लास से करा रहा है स्कूल, पागल हो गया स्कूल। करा रहा है स्कूल ने, तो 2+2 भी कराया हुआ है स्कूल ने, 5-3 भी कराया हुआ है, ऐसे कर करके कराते थे ना, ऊपर बना के कुछ ऐसे, ये 1 2 3, 2+1 करो, तो 1 2 हो गया, फिर 1। और अगर होता था 2-1, तो फिर होता था 1 2, फिर इधर माइनस, तो आंसर ये आ गया। कुछ याद है, किसको याद है? अच्छा याद है, वैसे कमाल है। हाँ, तुम भी पढ़े हुए हो। फिर आ गया √5। √5 का मतलब क्या है? 4+1। 4 का मतलब क्या है? √4। √4 का मतलब क्या हो गया? 2। क्या हो गया? 2। यहाँ पे कंपास रख के आग लग बनानी है, और उसको कितना काटना है? जितना ये 1 है। यहाँ काटा, तो इसको ज्वाइन कर दिया। ये ओ ए कितना हो गया? √5। यहाँ से कंपास रख के इतनी खोल के लगा दी, ओ बी। ये भी कितनी होगी? √। फिर डेसिमल वाला कराया है स्कूल में। अगर आ गया डेसिमल 3.8 √, पहले एक लाइन लगानी है 3.8, फिर इस लाइन को एक्सटेंड करना है 1 सेंटीमीटर। फिर ए और सी को बाइसेक्ट करना है। ए पे कंपास रख के आंख लगानी है 2, और सी पे हाफ से ज्यादा खोल के। ये आ गया एम। एम ए और सी का क्या है? मिड पॉइंट। मतलब ए एम और एम सी क्या है? इक्वल। एम के ऊपर सेंटर लेके कंपास रख के एक आंख लगानी है, एक सेमी सर्कल बन जाएगा। ओरिजिनली मैंने कहां से बनाना था? नंबर लाइन बनानी थी बी से, बी तक, एज और बी थी ना, बी पे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना देना। जितना बी पी है उतनी कंपास खोलनी है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक खोल के, और इसको आंख लगा देना है। टी बीपी इज इक्वल टू पी डी इज इक्वल टू क्या है ये? √3.8। एक और देखो, 4.2। क्या करना है कपिश पहले? फिर क्या करना है मन्नत? क्या करना है फिर? 4.2 होगी, फिर उसके बाद क्या करना है? तो सुना ही नहीं संभव को। संभव सुना है? सुन गया क्या कहा है इसने? काम तो तेरे अच्छे हैं संभव। अब क्या करना है? क्या बोलते हैं, एक जो ए से लेकर बी तक कंपास खोल के मतलब ए से हाफ आगे गाड़ी और आंख लगानी है, लाइन को बेसिकली बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट होगी। ध्रुव आगे क्या करना है? सानवी आगे क्या करना है? कहाँ से? वो तो हो गया सारा कुछ, उसके बाद हाँ, बी को क्या करना है? बी के ऊपर एंगल बनाना है कितने डिग्री का रुद्र? ये आ गया पी। पीछे क्या करना है भैया? बाइसेक्ट ही करते रहे उसको। पी से लेके पी तक की देखनी है लेंथ कितनी है। बी से पी तक की लेंथ लेके बी से एक आंख लगा देनी है डी। तो ये क्या आ गया? बी पी इज इक्वल टू बी डी। इधर भी क्या था? बी डी। ये कितना हो गया? √4 ठीक है जी। होमवर्क क्या है तुम्हारा? वीडियो देखनी बेटा घर जाके एक बार। किस किस ने ये प्रोग्राम चालू रखा हुआ है वीडियो देखने वाला?
लास्ट क्लास वीडियो भी नहीं मैं दे देता हूँ। नोट चढ़ा दो मैम जरा, साइन करा के लेके आने हैं जरा पेज। मैम नोट करके ना ग्रुप में ही भेज देना, अपने आप अपनी मम्मी पापा से लड़ते रहेंगे, ये क्या करना है, हमारा तो काम है।